हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता है आप सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे। मेरा नाम प्रेम शंकर है और मैं उत्तर प्रदेश रायबली ज़िले का निवासी हूँ। शायद कैमरा ऊपर करना पड़ेगा। हाँ ठीक है। तो मेरा भी चयन यूपीएसआई सब इंस्पेक्टर के पद पे हुआ है। मैं कोई पर्सनली यूपीएसआई का बहुत सालों से स्टूडेंट नहीं रहा हूँ। मैंने तो हमेशा एसएससी की तैयारी करी। हमें वो दिन याद है जब सन 2018 में, शायद 2018 में ही 17 में 18 में गगन सर कानपुर में अपना पढ़ाना स्टार्ट किए थे एसएससी के बच्चों को। हम भी उसमें गए थे पढ़ने, ऑफलाइन बैच, उनका पहला ऑफलाइन बैच था। तो आप फ़ोटो नीचे लगी देख ही रहे होंगे। तो तब से हमने कदम रखा था कि हमें भी एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी है। फिर उसके बाद वो मेरा पहला फॉर्म था सन 2018 का, तो उसमें प्री नहीं निकला था। फिर उसके बाद 2019 का प्री निकला, मेंस दिया। फिर इसके बाद जो है 2020 का एग्ज़ाम मेरा छूट गया था। फिर उसके बाद 2021 का फिर प्री दिया, फिर मेंस दिया। मेंस मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं गया था, मैथ ठीक ठाक चला गया था। फिर उसके बाद 2022 में पैटर्न आपको पता ही है, चेंज हो गया था। पैटर्न जो है जीएस भी कंपलसरी हो गई थी मेंस में, और रीजनिंग भी हो गई थी। पहले इंग्लिश और मैथ का था जो कि 2021 तक था। उसके बाद जब 2022 में पैटर्न चेंज हुआ, वैकेंसी भी आई, बहुत अच्छी आई हैं। 36,000 समथिंग वैकेंसी थी। उसमें फॉर्म डाले, उसमें मेरा मतलब नंबर भी अच्छा था। मेरे कट ऑफ से 31 मार्क्स एबव थे। मुझे कोई अच्छी पोस्ट मिल जाती, लेकिन एक छोटी सी सिली मिस्टेक होने के कारण मेरा चयन नहीं हुआ। क्योंकि मेरा कंप्यूटर में मार्क्स अच्छा था, जो है वो कंप्यूटर में मार्क्स अच्छा नहीं था, जिसके कारण बड़े पोस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ जो 30 ईयर्स तक मांगते हैं। और हमने जो है फॉर्म में भरते समय गलती कर दिया था हम, तो उसमें जो है एज रिलैक्सेशन जो मिलता है उसको क्लेम नहीं किए थे। तो उस समय मेरी एज हो गई थी 27.5। जब हम वीडियो बाद में देखें, आरबी सर जो शुभम जैन सर हैं, तो उनकी वीडियो देखे तो हम थोड़ा सा एनालाइज़ किए कि हमने शायद गलती कर दी क्या। फिर हमने देखा गलती हो गई थी। फिर हम चयन आयोग भी गए थे वहाँ पे, तो हमको सर मिले, बोले अगर सही होना होता होगा हो जाएगा अपने आप, मतलब बाय मिस्टेक हो गया है तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। वो हमको ऐसे ही करके भेज दिए, मतलब एक सांत्वना देके, ताकि ज़्यादा हम सवाल जवाब ना कर पाए। हमको पता था हमने गलती कर दी है, करेक्शन भी का मौका मिलता है, उसमें भी हमने नहीं ध्यान दिया उस टाइम। हमको मेन समय ध्यान आया, तो चीज़ें गलती हो ही गई तो हो ही गई। फिर उसके बाद उसमें भी मेरा चयन नहीं हुआ। उसके बाद फिर जो है 2023 का मैंने मेंस दिया। तो उसमें क्या हुआ कि जो है मेरा जो जब मॉक देते थे तो रीजनिंग मैथ पहले सेक्शन में आता है, दूसरे सेक्शन में आता है जीएस और इंग्लिश। तो रीजनिंग मैथ में मैथ में पहले अटेम्प्ट करता था, पूरे मॉक में करता था। तो जो है क्या बोलते हैं, ये इंग्लिश मैंने पहले कर दिया, सॉरी मैथ मैंने पहले कर दिया। तो मैथ के क्वेश्चन जो है हार्ड आए थे। कोई पीछे से मुझे हंसा रहा है, ठीक है, आप माइंड मत कीजिएगा। तो मैथ के क्वेश्चन हार्ड आए थे, तो उस समय पहले मैं कि ये हड़बड़ा गया उसी में, तो मेरा पेपर उसी में गड़बड़ा गया। फिर 24 आया, 24 में भी क्या हुआ, सेंटर में थोड़ा सा एक गया है मेंस, तो अच्छा नहीं था, अफरा तफरी मच गई उसमें भी। 24 बड़ी एकदम एग्जामिनर जो है एकदम अनपढ़ गंवार टाइप के थे, आपको पता ही है, बहुत सारी अव्यवस्थाएँ फैल जाती हैं। उसकी लाइटिंग भी बहुत अच्छी नहीं थी, अंधेरा लग रहा था। तो जैसे तैसे दिया, उसमें भी मेरा कुछ नंबर से नहीं गया, नहीं हो पाया। फिर आया 2025 में। फिर उसकी हमने तैयारी करी मेंस से। मुझे याद है हम और पार्टनर जब 2024 के मेंस के समय, 2025 के मेंस समय, हम लोग सुबह 6 बजे लाइब्रेरी चले जाते थे और रात को 12 बजे आते थे। खाना बाहर खाना, सब कुछ, इतना सब मेहनत किए, कमर तोड़ दिए थे हम लोग, तभी हम लोगों को चयन नहीं हुआ है। हालांकि हमने मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब क्या है, कहीं ना कहीं क्या है ना, जब आप बहुत सारे एग्ज़ाम यानी मतलब बहुत सारे अटेम्प्ट आप देने लगते हैं तो आपके अंदर एक फियर हो जाता है। जैसे मान लो आप मेंस लिख रहे हैं तो आपको मतलब
ये भी रहेगा, जैसे कोई क्वेश्चन में फंस गए, नहीं लग रहा है, तो वो क्वेश्चन में हड़बड़ी के मारे मतलब पेपर ख़राब हो जाता है। तो ऐसा मेरे साथ होने लग गया, अरे मैं इतना मैथ्स दे चुका हूँ, मेरा चयन नहीं होगा तो क्या होगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, दुनिया की बातें सब। और प्रेशर सबसे बड़ी चीज़ है। देखो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में आना तो आना ही चाहिए, वो तो ठीक है। उसके सबसे बड़ी चीज़ चैलेंजिंग क्या है, प्रेशर। आपको प्रेशर हैंडल करना आ गया ना तो आप एग्ज़ाम आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे। बहुत सारे लड़के हमसे कम पढ़ के सिलेक्शन ले लिए, और हमने हर वो मतलब हमने जो है हर कोई कंडीशन नहीं छोड़ी थी, मतलब हमने हर वो कोशिश किए थे। क्या पापा? तो हम लोगों ने बहुत हर संभव प्रयास किया, लेकिन एट द एंड सिलेक्शन नहीं हुआ। तो देखो प्रेशर इतनी बड़ी चीज़ होती है ना। हम आपको बता दें, हमारा दोस्त था, CHSL 2024 के थ्रू हुआ था क्लर्क, मतलब CHSL में दिल्ली में जॉब थी उसकी। तो ज़्यादा उसने पढ़ाई नहीं करी थी सीजीएल के लिए, और सीजीएल में हुआ था थोड़ा साउथ मिला था, वो ज्वाइन नहीं किया। तो उन्होंने पेपर समझान एकदम पूरा चिल होकर पेपर दिया, जैसे बढ़िया पेपर हो गया। इस बार वो ASO हो गए। तो यही चीज़ है, प्रेशर बहुत बड़ी चीज़ होती है एग्ज़ाम टाइम में। तो हम आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि आप लोग जैसे कोई भी जॉब जो है, जैसे मान लीजिए आपकी ड्रीम जॉब सीजीएल है, तो सीजीएल के पहले CHSL या MTS या कुछ और मतलब कोई भी जैसे ऑफिस वर्क कोई भी जॉब निकालिए, जिससे आपको जो है आपके माइंड का जो टेंशन है ना वो हट जाए, ताकि सिलेक्शन लेने में कोई प्रेशर ना क्रिएट हो। आप थोड़ा भी पढ़ेंगे ना तो आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा। तो बस हम आपको यही कहना चाह रहे हैं। दूसरी बात क्या है ना, आपको पता ही है पढ़ाई के दौरान बहुत सारी चीज़ें लोगों से सुनने मिलती हैं, बहुत सारी बातें लोग जो आपको मतलब आपको अच्छा नहीं देख सकते हैं। जनरली वो बहुत सारी बातें बोलते हैं, फिर जब सिलेक्शन हो जाएगा ना आपको, तो उसी मुंह से उसी लोगों से आप अच्छी ही बात सुनेंगे। हमारा जो है संघर्ष टाइम बहुत समय का रहा। सन 2018 से कहाँ से मैंने तैयारी शुरू की, आज चलो ठीक है, हम तो खुश नहीं है, ठीक है, मगर जो मिला ठीक मिला। एक बेरोज़गारी जो है दूर हुई है, लेकिन बहुत बड़ा कोई तीर नहीं मार दिए। बस हमें क्या, हम तो 3 महीने हिंदी पढ़े हैं मन्ना सर से और मनतेज सर से, बस हमको हिंदी तैयार करना पड़ा सिर्फ। और हाँ, फिर UPP की और UPSI की वैकेंसी आ रही हैं। आप लोग डिमोटिवेट मत होइएगा जिनका पेपर एग्ज़ाम ख़राब गया है। ऐसे ही मैंने बहुत सारे जो है असफलताओं को देखा है, ठीक है ना। आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आप बेहतर ढंग से तैयारी कीजिएगा, ठीक है ना। हो जाएगा, इस बार पक्का हो जाएगा, विश्वास कीजिएगा। और जहाँ जहाँ कमियाँ रही हों उसको एनालिसिस करके नोट डाउन करके उस पर काम कीजिएगा, ठीक है ना। और उसके अलावा जो हमको ज़रूरत पड़ेगी, जो हमसे हो पड़ेगी, बताइएगा हमको, भैया इसके बारे में बताइए, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है ना। एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बताएंगे बढ़िया से तैयारी करने, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है ना। मेरे बगल में मेरा जूनियर बैठता था, UPP की तैयारी करता था, इसमें जो 32,000 वाली जो वैकेंसी थी, तो उसमें मैंने भी उसको मदद किया है। उसको वो खुद बताएगा एक दिन अगर उसको चयन उसका हो जाता है तो। और हम बहुत आशा करते हैं उनसे उनका चयन हो जाए। मेरी उनसे ज़्यादा खुशी तो मुझे होगी, क्योंकि हमने उनको बताया है, पढ़ाया है, मतलब मैथ के कैसे कैसे क्वेश्चन करना चाहिए था। जब वो पढ़ रहे थे, क्लासें ले रहे थे, तो हमको ध्यान से देख रहे थे बगल में बैठ के, कैसे बच्चा कैसे सल्यूशन कर रहा है। तो अपना भाई जो है तो उसको हम बताते थे, तो ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो आप लोग भी जो है बढ़िया से तैयारी कीजिएगा। फिर से वैकेंसी आ रही है, बस लास्ट बार हमको लगता है इसके बाद नहीं है। और UPSI की वैकेंसी आ रही है, बढ़िया से तैयारी कीजिएगा। जो हमसे बन पड़ेगा आप बताएंगे, हम आपके लिए करेंगे, ठीक है ना। SSC की तैयारी के दौरान हमने बहुत सारे एग्ज़ाम निकाले, जैसे CHSL के मेंस हमने कई बार दिए हैं। तो उस एग्ज़ाम को हम लाइटली लेते थे, इसलिए कि मैं सोचता था सीजन में सिलेक्शन हो जाए, बार बार कौन तैयारी करेगा। तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। आप लोग कोई भी एग्ज़ाम छोटा मोटा MTS हो, CHSL हो, कुछ भी निकाल लीजिएगा, तब उसके बाद कोई अपनी अच्छी ड्रीम जॉब की तैयारी करना, बहुत इजीली आप क्वालिफाई हो जाएंगे। क्योंकि जो प्रेशर माइंड का होता है ना, वो
वो नहीं रहता है आपको, अब मनी प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिक्कत नहीं होगा। आप कभी कभी ना प्रेशर से एग्ज़ाम ख़राब कर देते हैं। मेरे सीजन को जितने एग्ज़ाम ख़राब हुए ना प्रेशर से हुए हैं। मेरे टैलेंट में कोई कमी नहीं थी, मैंने मेहनत बहुत अच्छी तरीके से की थी, मुझे पता है। और हाँ, एनालिसिस मॉक का बहुत अच्छे से करना, मॉक टेस्ट सीजर के देना, बहुत अच्छे से एनालिसिस करना। और ख़ासकर मैं 2 चीज़ों में बता रहा हूँ, जैसे इंग्लिश और जीएस का एनालिसिस बढ़िया से करना। जीएस का एनालिसिस मैं बहुत अच्छा करता था, शायद ही कोई करता हो, नहीं करते होंगे, बहुत लोग करते होंगे, मतलब मैं बहुत अच्छा करता था। तो मेरी नोट्स अगर आज भी मुझे एग्ज़ाम देना पड़ जाए मतलब, तो मैं अपना एनालिसिस काफ़ी जो है रट ले, मतलब पढ़ लूँ, रिवीजन कर लूँ, तो बढ़िया से हमको कोई मतलब सब्जेक्टिव वाइज तैयार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या है इसके लिए अलग अलग से हमको तैयार करना नहीं पड़ेगा, मतलब कि जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी अलग अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, मतलब उसी से मेरा तैयार हो जाएगा। तो बढ़िया से एनालिसिस कीजिएगा। और रूल की कॉपी, फार्मूला, मतलब मैथ फार्मूला कॉपी खुद से बनाइएगा। मार्केट में देख रहा हूँ बल्कि बुक आती है यार, मार्केट में बुक इतनी मोटी यार, पहले जो बुक आती थी ठीक आती थी, एकदम बल्कि करती हैं यार, इतना मोटा मोटा बुक, एकदम फार्मूले इतना याद करोगे तो फिर कहाँ से क्वेश्चन लगाओगे, कब क्या करोगे। तो अपने से लिख के जो बढ़िया से फार्मूले आते हैं, एडवांस मैथ के जनरली फार्मूले फंसते हैं, उन्हीं की याद करिएगा और बढ़िया से लिख लीजिएगा। 8, 10, 15 पेज में आपका पूरा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा 20 पेज तक बस। बाकी इतनी मोटी बुक लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो हम डाल देंगे उसमें टेलीग्राम चैनल पे, शायद मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अदरवाइज नहीं होगा तो हम डाल देंगे, तो आप लोग वहाँ से तैयार कर लीजिएगा। अब मेरा एक सपना था एसएससी में मेरा हो जाएगा ना, तो मैं शायद हो जाता तो मैं भी आपके डाउट सारे ले पाता। कमेंट सेक्शन में नहीं, मैं बहुत देखता हूँ कि आपके जो भी डाउट हो कमेंट में बता दीजिएगा, ये वो दुनियादारी ये सब नहीं है। मेरा एक सपना था कि मैं आपके डाउट सारे फ़ोन में लेता, एक नंबर जनरेट करते। हाँ क्या बात है, किस सेक्शन में क्या गड़बड़ी है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है, कैसे टैकल करना कैसे नहीं, इस चीज़ के बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, फिर भी अगर आप कहेंगे तो हम देंगे आपको, जो मतलब जो इतने सालों का, मतलब 6 बार मैच दिया हूँ, तो इतने सालों का जो मेरा पोटेंशियल है मैं आपको देना चाह रहा हूँ। क्योंकि जो इतने सालों का एक्सपीरियंस, जनरल सी बात है, एग्ज़ाम ना निकलना देखो एक पढ़ाओ है, ठीक है ना। इस बार भी मेरा 3 नंबर से नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है जो थोड़े से रह जाते हैं तो जो हो जाते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस होता है, नहीं, वो टाइम का मतलब समय की बात होती है। आप जितना आप कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर लेते हैं बिना प्रेशर हुए बिना, ठीक है ना, वो चीज़ है। मेहनत सिलेक्शन वाले भी करते हैं, जो मेंस दिए होते हैं बैठते हैं मेंस में, और अब जो जिनका हो जाता है वो तो भाई कर ही रहते हैं, जिनका नहीं होता वो तो बेचारे वो भी मेहनत किए होते हैं, ऐसा नहीं है जिनका नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप लोग जो है बढ़िया से तैयारी कीजिएगा। हाँ, अगर आपको आवश्यकता है हमें बताना चाहिए, तो हम बताएंगे आपको कैसे क्या करना है, कैसे एनालिसिस करना है जीएस की, और कैसे कौन से सेक्शन को कहाँ से टैकल करना है, ठीक है ना, हम सब बताएंगे। बस हमको आपका सपोर्ट चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे क्योंकि टाइम कीमती है। और हाँ, और बस अगर हमको रिस्पांस मिलता है ना तो हम आपको बेहतरीन ढंग से हम आपको बताएंगे कौन सी चीज़ें क्या पढ़ना है। और हाँ, एक बात और है, सेक्शनल टाइमिंग शुरू हो गया है इसमें, एसएससी में इंट्रोड्यूस हो गया इस साल से, तो बढ़िया से दीजिएगा तेज़, थोड़ा माइंड कैलकुलेशन में ध्यान दीजिएगा आप मैथ में, क्योंकि बाकी जीएस है, रीजनिंग है, और जो है इसके अलावा इंग्लिश है, उसमें दिक्कत तो नहीं आने वाली है। 15 मिनट चारों सेक्शन में हो गया है, तो उसमें मैथ में आपको दिक्कत आएगी 15 मिनट 25 क्वेश्चन करने में। तो आप जो है उसमें बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। और मेरा भी मैथ जो है इंटर में नहीं था, बायोलॉजी था, तो हमने मैथ में बहुत काम किया है, समझ लो। एक टाइम था मुझे सिंप्लीफिकेशन नहीं आता था, हम सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन जो है भूल जाते थे, समझ लो, मतलब भूल क्या लगा ही नहीं पाते थे। तो वही चीज़ है, तो हमने इतना वहाँ से यहाँ तक सफ़र तय किया, ठीक है। आप लोग मैथ में बढ़िया काम कीजिएगा और माइंड कैलकुलेशन कर कीजिएगा, ठीक है ना। माइंड कैलकुलेशन, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन जो है डिजाइन हो जाए उसी पे, उसके बाद जो है सोल्यूशन 1 ही 2 लाइन का हो, बस आपसे हम विदा लेना चाहेंगे। आप बढ़िया से तैयारी कीजिएगा, ठीक है ना। जय हिंद।